दोस्तों जब आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो तब आपको ई मैंडेट मतलब एसआई करना होता है। तब आपको एक एरर आती होगी जब एटीएम कार्ड से करते हो तब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? या जब आप लोन का एग्रीमेंट करते हो तब ई मैंडेट ऑप्शन आता है, जहाँ पर ई मैंडेट करते हो एटीएम कार्ड की सही डिटेल डालने के बाद भी आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये रीज़न जानेंगे और ऐसा क्यों किया उसका भी कुछ कारण जानेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में 4 चीज़ होती है। पहला कि एटीएम कार्ड से आप विड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि जिसके पास कार्ड है, फिजिकल कार्ड है, वो एटीएम पे जाके विड्रॉ कर सकते हैं पिन से। दूसरा है पोस्ट ट्रांजेक्शन। पोस्ट ट्रांजेक्शन मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल, जब आप कोई शॉपिंग पे जाते हो वहाँ पे आपको पोज मशीन होता है जहाँ पे आप स्वाइप करते हो, फिजिकल कार्ड स्वाइप करके आप बिल पे करते हो, उसको पोस्ट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। तीसरा होता है टच एंड पे, जो एक वाईफाई जैसा बटन है उसको टच एंड पे बोला जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, जो आप टच एंड पे मतलब उसमें पिन की भी ज़रूरत नहीं होती है और कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ टच करना है और आपका पेमेंट कट हो जाता है। और चौथा है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जिसमें कार्ड नहीं है आपके पास, तो सिर्फ कार्ड नंबर से और ओटीपी से आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। ये 4 चीज़ आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो। होता क्या था, लॉकडाउन से पहले जब ई कॉमर्स का बहुत सारा क्रेज़ था तब बहुत सारा फ्रॉड भी हो रहा था, क्योंकि डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैकर्स के पास चली जाती थी, फ्रॉडर के पास। वो लोग सिर्फ फ़ोन करके आपका जो ओटीपी आता है वो रीड कर लेते हैं या आपको कोई भी तरह से पूछ लेते हैं और ओटीपी से आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है और आपके अकाउंट में से जो भी बैलेंस है वो कट हो जाता था। ये बहुत सारे फ्रॉड हो रहा था क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, ई कॉमर्स यूज़ भी नहीं करती है, तो ओटीपी दे देते हैं और फ्रॉड में फंस जाते थे। तो गवर्नमेंट ने अच्छा रूल्स किया कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एटीएम कार्ड है उसमें 2 ही चीज़ ऑन रखो, मतलब कि जिसके पास कार्ड होगा वो ही यूज़ कर पाएंगे। मतलब कि आप ओटीपी से कितना भी ओटीपी दो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप सही ओटीपी देंगे ना तो भी ट्रांजेक्शन फेल ही होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपका जो बैंक का कार्ड्स है वो कार्ड्स की एप्लीकेशन ओपन करना है, कार्ड के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे 4 सर्विस होगी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक भी आता है। अब डोमेस्टिक में जाना है, उसमें जाके आप 4 सर्विस होगी, उसमें एटीएम कार्ड और पोस्ट ट्रांजेक्शन ऑन होगा। तो उसके बाद जो टच एंड पे है वो और आपका ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑफ होगा। तब ई मैंडेट के लिए आपको ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑन करना होगा। तब ऑन करके आप वो जो भी ट्रांजेक्शन का परमिशन है वो दे देना है, ओटीपी या जो भी है वो। उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आप ईसीएस मैंडेट करेंगे ना, एसआई करेंगे ना, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरी चीज़ खास ध्यान रखें कि जब एसआई हो जाता है उसके बाद आप ऑफ कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर आप भूल जाते हो तो ओटीपी से भी आपके कोई साथ फ्रॉड ना हो। तो ये था जानकारी कि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था, क्वेश्चंस भी था कि मेरा ईसीएस मैंडेट फेल हो रहा है क्यों और उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, और उसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।